कि यूपीआई पर ट्रांजैक्शन चार्ज वसूला जाएगा। 1.1% चार्ज बहुत होता है 2000 के ऊपर। 1 अप्रैल से जितना भी आप यूपीआई पेमेंट करेंगे उसमें आपको 1.1% का चार्जेस अभी से पे करना होगा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते थे या फिर जो भी अदर्स लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते थे अभी जो है फ्री था, बट 1 अप्रैल से यहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शन में आपको 1.1% का चार्जेस देना पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, कुछ इस टाइप का ही नोटिफिकेशन एनपीसीआई की तरफ से निकल करके आ रहा है, जो कि ये नोटिफिकेशन कल ही निकल करके आया है और कल से ही ये न्यूज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। सभी मीडिया इसको कवर कर रहे हैं कि यहां पर जो भी इंडिविजुअल पर्सन है या फिर जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं उनको 1.1% का चार्जेस देने पड़ेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन में 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से। ऐसे में हम लोग जो है बैंकिंग बिजनेस करते हैं, आप करते हैं, हम लोग करते हैं, हम लोगों को यूपीआई पेमेंट करना होता है, रिसीव करना होता है, तो ऐसे में क्या हम लोगों को भी 1 अप्रैल से 1.1% का चार्जेस यूपीआई में देना पड़ेंगे? इसका कंप्लीट जानकारी ऑनलाइन सर्विस आपको आज के इस वीडियो में देने वाला है। तो यहां पर जो है ये न्यूज कल ही निकल करके आया है और कल से बहुत ज्यादा ये ट्रेंडिंग में जा रहा है ये न्यूज। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग जो यूपीआई यूज करते हैं, कोई भी यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी अदर्स यूपीआई है, उससे हम लोग यूपीआई से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं, जो कि हम लोगों के पास से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। बट आपको यह पता नहीं होगा कि बैंक टू बैंक जो ट्रांजैक्शन कैरी करता है, मतलब मान लीजिए मेरे पास एचडीएफसी का बैंक अकाउंट है, आपके पास एक एसबीआई का बैंक अकाउंट है। अब अगर एचडीएफसी बैंक से एसबीआई में जो है पैसा जाता है, आपका जो एसबीआई है और मेरा जो यहाँ पर एचडीएफसी है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में चार्जेस लगते हैं, बट हम सभी कस्टमर के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं। तो सबसे पहले 29 मार्च को एक ट्वीट किया जाता है एक पर्सन के अकाउंट से जिनका नाम है जय माइन। अब ये बताते हैं कि सरकार अब सांस लेने पर भी टैक्सेस लेंगे, क्योंकि सभी चीज में तो टैक्सेस लेते हैं। इस ट्वीट में यह भी बताया गया था कि 2000 से ऊपर जितना भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे 1 अप्रैल से, उनमें 1.1% का चार्जेस लिए जाएंगे। अब ये जो है ट्वीट आते ही इतना ज्यादा वायरल हो गया, इतना ज्यादा पब्लिक के पास चला गया कि पब्लिक सोचने लगा कि 1.1% का चार्जेस सभी को देने पड़ेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर। उसके बाद 29 मार्च मतलब कल ही एनपीसीआई भी एक ट्वीट करता है अपने ट्विटर हैंडल में और इसका क्लियरली जानकारी देता है कि किसको 1.1% का चार्जेस यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा कि एनपीसीआई होता क्या है। तो एनपीसीआई का जो है पूरा नाम है, फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एनपीसीआई इंडिया में जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं सब कुछ को ये ही हैंडल करता है। ये एनपीसीआई को 2007 में आरबीआई के द्वारा बनाया गया था। साथ ही ये एनपीसीआई 2016 में यूपीआई को बनाया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यही एनपीसीआई ने 2016 में बनाया था। अब एनपीसीआई बता रहा है कि जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे उसमें 1.1% का चार्जेस देने पड़ेंगे। इसका क्लियरली मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हम लोग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं। अब हम लोग जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन जाते हैं वो हमेशा फ्री था, फ्री अभी भी है। एनपीसीआई ने इतना क्लियर कर दिया है कि इंडिविजुअल जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो फ्री था और अभी भी फ्री है। चार्जेस उनको पे करने पड़ेंगे जो पीपीआई का ट्रांजैक्शन करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा पीपीआई होता क्या है। तो पीपीआई का मतलब है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। एक बार और सुन लीजिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब इसका मतलब है मान लीजिए हम लोग फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, तो इनका एक खुद से वॉलेट भी है, पेटीएम वॉलेट और फोन पे वॉलेट भी है और भी कई सारा यूपीआई का वॉलेट है। अब उस वॉलेट में भी हम लोग पैसा रख सकते हैं। तो अब सरकार कह रही है कि आपका बैंक रहते भी आप किसी भी ऐप का वॉलेट में क्यों पेमेंट रखेंगे। एनपीसीआई कह रहा है आप वॉलेट में क्यों पेमेंट रखेंगे, इसलिए इसका जो है चार्जेस अभी लगेंगे। आप मान लीजिए फोन पे का जो भी वॉलेट रहता है, पेटीएम का जो भी वॉलेट रहता है, उससे अगर आप मर्चेंट को पेमेंट करते हैं। अब मर्चेंट क्या होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। मर्चेंट एक जो भी शॉप रहता है या फिर कुछ बेचता है, हम लोग भी जैसे शॉप है हम लोगों के पास, तो हम लोगों का भी मर्चेंट अकाउंट है, आप सभी का भी मर्चेंट अकाउंट होगा, क्योंकि आप सब भी दुकान एक चलाते हैं। तो उस मर्चेंट को अगर आप पेमेंट करते हैं वॉलेट से, मान लीजिए पेटीएम का भी एक वॉलेट रहता है, फोन पे का भी एक वॉलेट रहता है, साइड में मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, यहां पर देख लीजिए। जब भी आप पेमेंट वॉलेट से करेंगे तो इसमें जो है चार्जेस लगेंगे 1.1% का चार्जेस। बट आप जब पे करेंगे कस्टमर को कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। जो मर्चेंट है, जो ये पेमेंट रिसीव कर रहा है, उनको 1.1% का चार्जेस देने पड़ेंगे।
अब वो मर्चेंट, चाहे वो पेटीएम का मर्चेंट हो, फोन पे का मर्चेंट हो, या फिर कोई भी अदर आईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, कोई भी बैंक का अगर वो मर्चेंट है, उसमें अगर आप वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो उसमें जो है मर्चेंट को चार्जेस देने की जरूरत है, ना ही कि कस्टमर को देने की जरूरत है। बाकी आप अगर बैंक का यूपीआई का यूज करके मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो ऐसे में मर्चेंट के पास से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बस पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो आप पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट या फिर कोई भी अदर्स यूपीआई का वॉलेट जो रहता है, अगर उस वॉलेट का यूज करके आप मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो इस केस में मर्चेंट के पास से 1.1% का चार्जेस लिया जाएगा, जितने भी ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर रहेंगे। समझ में आया? इंडिविजुअल पर्सन को कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन या फिर बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट जो भी पेमेंट होंगे वो फ्री था और अभी भी फ्री है। बस पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, वॉलेट से जो भी ट्रांजैक्शन होंगे मर्चेंट के पास, वो चार्जेस लिए जाएंगे मर्चेंट के पास से, ना ही कि कस्टमर के पास से। तो यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया किसका यहां पर चार्जेस लगने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया और आपको समझ में आ चुका होगा किसका 1 अप्रैल से चार्जेस लगने वाले हैं यूपीआई में। इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका सर्कुलर में जो है टेलीग्राम में यह वीडियो अपलोड होने के बाद वहां पर दे दूंगा, आप वहां पर से देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।